मेरा नाम मुश्ताक खान है और ग्राम बगौद विकासखंड कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आज एक सफल मत्स्य कृषक के रूप में आज मैं जो दिख रहा हूं उसके पीछे लंबी दास्तान है। आज मेरे साथ लगभग 100 लोगों का समूह जुड़ा हुआ है, जिसमें मेरे साथ जितने सपोर्टर लोग हैं जो मछली पालन से मेरे साथ जुड़े हैं। आज छत्तीसगढ़ के अपन कोने कोने में जो मछली पाल रहे हैं, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़ के आज मछली पालन हम लोग कर रहे हैं। हम बहुत गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी टेलरिंग का काम करते थे, मेरी माताजी चूड़ी बेचा करती थी। और जब मैं शिक्षा के लिए आगे ग्रेजुएशन के लिए जब मैं रायपुर में गया, छत्तीसगढ़ कॉलेज में एडमिशन जब मेरा हुआ और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे पास फीस के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इसके लिए मेरे को वहाँ पे जाके तरह तरह के मेरे को काम करना पड़ता था, रोजी मजदूरी करना पड़ता था, बैग्स वगैरह बनाया करता था। कैसे भी करके मैं अपने कॉलेज का फ़ीस जमा करता था। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं फिर सोचा कि क्यों ना ये रोजी मजदूरी का काम छोड़ के, चूँकि मैं बी कॉम किया था, तो फिर मैं एक मछली कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि इस कंपनी के जॉब से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ना मेरे परिवार का, क्योंकि वो छोटा सा जॉब था। फिर मैं अपने गांव में आया और गांव में आके मेरे साथ जितने भी पढ़े लिखे दोस्त लोग थे, उन लोगों को साथ लेकर एक छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समिति का गठन किया। हालांकि मेरे दोस्त लोग अन्य कौम से थे, लेकिन फिर भी हमने मछुआ सहकारी समिति का गठन किया। काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत छोटा काम है मछली का, लेकिन मैं यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को जोड़कर समिति बनाया और गांव के तालाब को ठेके पे लेकर, लीज पर लेकर फिर मछली पालन हमने यहाँ पर शुरू किया। जब ग्रामीण तालाब में हम लोग मछली पालन कर रहे थे, उस समय हम लोग उतने आधुनिक तरीके से मछली पाल नहीं रहे थे। तो फिर हम लोग ने शासन के पास गए, हमारे ग्रुप के सदस्य लोग गए, सभी लोग गए और शासन के पास जब बोले तो शासन ने तुरंत मदद करने की मदद किया हमको। और प्रशिक्षण भ्रमण के लिए आंध्रा, केरल, कर्नाटक सारे जगहों जहाँ पर आधुनिक तरीके से मछली पालन होता है, वहाँ पे शासन के तरफ से हमको पूरा दिखाया गया। और उसी जब देख के आए तो हमने सोचा कि वहाँ पे जो मछली पालन की जो प्रक्रिया है वो हमारे प्रदेश के तुलना में वहाँ अलग है। वहाँ लोग अपने जो खेती वाले ज़मीन पे मछली पालन करते थे, है ना, या करते हैं, मछली पालन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग ग्रामीण तालाब में मछली पालते थे। तो फिर मैंने यहाँ पर आके महसूस किया, तो हम लोग तो काफ़ी गरीब थे, तो हमारे पास जगह नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग ने एक जो मित्र को कहा कि क्या आप हमारे किराए में ज़मीन दोगे, तो वो तुरंत तैयार हो गए। और इस तरीके से हमारा जो है शासन के तालाब के अलावा प्राइवेट सेक्टर में पहला तालाब था जो हम 7 एकड़ का मछली पालन शुरू किए। जब मैं मछली पालन कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मेरी बच्ची 2 साल तक मेरे को देख भी नहीं सकी। जब वो सोती थी तब मैं घर पहुंचता था, जब उठती थी उससे पहले मैं घर से निकल जाता था। और इस तरीके से मेहनत करके जब 2 पैसे बचने शुरू हुए, तब हमने जाके थोड़ा सोचा कि क्या कहते हैं, हम लोग स्वयं की भूमि में फिर मछली पालन करें। इसके लिए शासन के पास फिर गए। शासन ने हमें हर जगह पे, हर मोड़ पे सहयोग किया और हम फिर मगरलोड ब्लॉक, जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीनें सस्ती होती है, वहाँ पे जाके
पहली शुरुआत स्वयं की भूमि में अपन तालाब निर्माण करके किए। 20 एकड़ में वहाँ पर हम लोग मछली पालन किए। वहाँ पे हमको शासन के तरफ से तालाब खुदाई में हेचरी के लिए सारा चीज़ के लिए सब्सिडी मिला। फिर हम लोग मगरलोड से हट के फिर पिथौरा तरफ गए, वहाँ पे ज़मीनें ली, वहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े और वहाँ पर के लोगों के साथ मिल के हमने काम किया। वहाँ भी हमें गवर्नमेंट ने पूरी अनुदान जो है सरकार की तरफ से वो भी प्राप्त हुआ। फिर हम 4 अम्मा के तरफ गए, 4 अम्मा तरफ भी हम लोग ने काम किया। ऐसे करते करते अभी लगभग सभी जगहों में छत्तीसगढ़ के हम लोग किराए पे या लीज में जैसे भी स्थिति में अपने को मिल रहा है और किसी भी तरीके से मछली के काम में हम लोग लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं और सरकार के तरफ से हर संभव मदद मिला जा रहा है हम लोग को। आज जो हम मछली पालन 150 एकड़ में कर रहे हैं उसमें किसी एक प्रजाति का मछली का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे विलुप्त प्रजाति सिंघी, मोंगरी, चीतल इस तरीके से वैरायटी में भी काम कर रहे हैं और फंगास, तलपिया, रोहा, कतला, मिर्गल सारे लगभग वैरायटी में काम कर रहे हैं। और हमारे पास हेचरी भी है और बड़े तालाब भी हैं। तो हम लोग मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मछली पालन करने के लिए अनुपयोगी ज़मीन जो पड़ी रहती थी गाँव में, मुरम गड्ढा जिससे लोग मुरम ले जा के छोड़ दिया करते थे, उन तालाबों को भी मछली पालन के लिए आज अच्छे से डेवलप करके आज मछली पालन का काम कर रहे हैं। इसमें भी हमको शासन के तरफ से मदद मिली है और सिंचाई जलाशय को भी हम लोग पेरीफेरी एरिया में मछली पालन कर रहे हैं। इससे भी हमको शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। आज अगर मैं आत्मनिर्भर हुआ हूँ या 150 एकड़ में मछली पालन कर पा रहा हूँ या 100 से अधिक लोगों के साथ रोज़गार उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसके पीछे श्रेय जो है हमारे मछली पालन विभाग के डायरेक्टर VK शुक्ला जी का, जिन्होंने हर पग में हर कदम में हमारी हर तरीके से मदद किया। आज हम बहुत खुश हैं और मेरे साथ मेरे मत्स्य परिवार से जुड़े हुए सारे लोग बहुत खुश हैं। इसमें शासन को मैं पूरी तरीके से श्रेय देना चाहूँगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिन्होंने हर कदम पे हमारी हर तरीके से हर योजनाओं को लाभान्वित किया है।